एजेंडा अभी हम लोग के पास नहीं आया, इसलिए उस पर कहना उचित नहीं है। अब कैबिनेट अब अंतिम है या फिर हो सकता है मंगल को भी हो कोई, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। कैसा कैसा एजेंडा है, क्या बचा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आज कैबिनेट है, फ्राइडे है, कैबिनेट है। कल चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही है और बैठक है, सारे दल के प्रतिनिधि होंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं कल की बैठक को चुनाव आयोग के? नहीं, चुनाव आयोग तो जब भी चुनाव के पहले एक बार आके प्रतिनिधिमंडल से मिलता ही है। हर एक राजनीतिक दल की अपनी अपनी बातों को कहता है, उसको इनकॉर्पोरेट करता है, उस हिसाब से अपना जो संभव होता है उसका निराकरण करता है। आज फिर से 25 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, और ये कहा गया कि महिलाएं खुश हैं बिहार की। कैसे देखते हैं चुनाव से ठीक पहले? नहीं, देखिए, चुनाव के ठीक पहले नहीं, ये पहली योजना है जो महिला सशक्तिकरण के लिए और स्वावलंबी बनाने की योजना है। बहुत से राज्यों ने योजना लाया, हर महीने कोई 1,500, कोई 2,000, कोई 2,500 लाया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिहार की जो महिलाएं हैं उनका आर्थिक विकास लगातार हो और वो अपनी ताकत को, अपनी आर्थिक शक्ति को कैसे बढ़ाए, उसके लिए ये 10,000 रुपये दिए गए हैं कि वो अपनी योजना को शुरुआत करें। और आने वाले समय में उसमें से जो भी महिलाएं वो योजना को आगे लेके चलना चाहती हैं, उनके लिए 2 लाख तक का हम लोग उनको सहायता देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में ये एक पहली योजना है जिससे कि हम महिला के आर्थिक संपन्नता के लिए सरकार काम करती है। विपक्ष कह रहा है कि 7 दिनों का समय दिया है आपको। विपक्ष जो पैसे कह रहा है कि जो पैसे दिए गए हैं वो अगर मतलब चुनाव के बाद ऐसा हो रहा है कि वापस ले लिया जाएगा, ये सब बातें कह रहा है विपक्ष। जो पैसा महिलाओं को दे रहे हैं वो वापस ले। आज तक नीतीश जी ने तो ऐसा कोई 20 साल के इतिहास में नीतीश जी का, हमारे माननीय नेता का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। इसीलिए ये सब भ्रम पैदा करने का है। जो पैसा किसी के अकाउंट में चला गया वो पैसा वापस कैसे आता है? प्रशांत किशोर ने 7 दिनों का समय दिया था, 5 दिन पूरे हो गए, क्या जवाब दीजिएगा? क्या चीज़ का? अपना 200 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। किसका डीड वो दिखा रहे हैं? अब किसका दिखा रहे हैं वो तो उन्हें बताया, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हैं वो तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ का वापस नहीं लीजिएगा तो 500 करोड़ का है। अब बताइए। चलिए, इस पर बात, आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। हम पोस्टर, पंपलेट और झंडा बांधकर छात्र जीवन से यहाँ आए हैं। 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे, 20 में जनता दल यूनाइटेड के हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पर चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। मानहानि का तो दावा किया था, जवाब मिला आपको? आपने मानहानि का केस जो किया, नोटिस भेजा था, उसका जवाब? हाँ, उसका जवाब आया है, लीगल टीम देख रही है उसको। कार्रवाई के मूड में हैं आप लोग? हम तो कहे कि अब जब हम चुनाव में आ गए हैं, अदालत का निर्णय तो लंबा होता है। अदालत का निर्णय तो अभी 2 महीना 4 महीना में होगा नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो चुनाव जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत तो महीना दिन 2 महीने में हमको रिजल्ट देगा। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जन स्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे। तो नीतीश कुमार 25 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, दावा। अरे छोड़िए, देखिए दावा
दावा परिदावा। नीतीश जी एकमात्र नेता हैं जिनको पूरे बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। इसके अलावा अभी बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है जितना विश्वास नीतीश जी पर जनता को है। इस बार क्या लक्ष्य है? इस बार तो लक्ष्य हमारा 200 है, 200 पार। किसी भी परिस्थिति में हम 200 पार करने का लक्ष्य रखे हैं। मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि वो उनका अंतिम कार्यकाल और नहीं तो हम राजनीति से सेनापति हो जाए। अब कितना, अब छोड़िए ना पीके क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कितना बोला जाए उनको। चुनाव में आप भी जाएंगे, आप भी लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे नहीं तो चुनाव लड़ाएंगे, दोनों में से एक काम तो करेंगे ना।